हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने मिक्सचर और एलिगेशन का ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं, ऐसा टॉपिक ले करके आए हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो अगर आज की क्लास से आप एक क्वेश्चन फिक्स करना चाहते हैं आप अपने एग्जाम में, तो इस क्लास से जुड़े, ठीक है, और शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन का कैसा क्वेश्चन रहेगा, जब शुद्ध दूध की मात्रा आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि जब किसी पात्र से या किसी बर्तन से कोई शुद्ध दूध रखा हुआ और वहां से जो है 10 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर निकाला, 6 लीटर निकाला, ऐसा कितना भी बार किया जाए आप यूं निकाल लेंगे चुटकियों में हमारे इस ट्रिक से। ठीक है, सबसे अलग, सबसे हटके रहने वाला है, बिल्कुल किताबी भाषा से अलग रहेगा। ठीक है, आप हमेशा की तरह यहां से एक नंबर फिक्स करके जाएंगे। डेली सुबह 9 बजे हमारे साथ जुड़ते रहें। ठीक है, चलिए, तो सब लोग एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा आज की क्लास को, ताकि हम आज की क्लास की जानदार तरीके से शुरुआत कर सके। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सेकंडों वाला ट्रिक है, तो सभी लोग इस क्लास से जुड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप सभी के लिए। चलिए, क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ठीक है, ओके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। पहला क्वेश्चन, इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो आप सभी को एक बर्तन दे दिया जाएगा और इस बर्तन में जो है लबालब दूध की मात्रा भरा हुआ है। कैसा है, दूध की मात्रा है, बिल्कुल दूध की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर एकदम दूध की मात्रा भरा हुआ है और एक गिलास से क्या किया गया है, इस गिलास से यहाँ से जो है इस कप के द्वारा यहाँ से दूध की मात्रा निकाल ली गई है। ठीक है, यहाँ से दूध की जो मात्रा है वो निकाल लिया गया है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो मान लिया जाए 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। ठीक है, होता क्या है कि जैसे यहाँ पर पहले तो शुद्ध दूध रहेगा भरा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से एक बार निकाला तो वहां से तो पहला बार तो मान लीजिए 10 लीटर निकाला, यहाँ पर 100 लीटर भरा हुआ है। ठीक है, 100 लीटर भरा हुआ है, यहाँ से 10 लीटर पहले निकाला तो पहला शुरू तो शुद्ध दूध गया होगा और उतना ही फिर पानी डाल दिया, यानी कि 100 लीटर इसका मात्रा फिर हो गया। अब फिर दोबारा जब निकाला होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ दूध की मात्रा और साथ ही साथ पानी की मात्रा भी आया होगा। फिर क्या किया, 10 लीटर निकाला जिसमें दूध और पानी, पहला में सिर्फ दूध है क्योंकि पूरा दूध भरा हुआ था। दूसरा बार निकाला तो दूध और पानी दोनों था। ठीक है, अगर तीसरा बार निकाला तो दूध और पानी फिर से आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला बार शुद्ध दूध निकलेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में पूछे कि पहला बार यानी कि प्रथम टाइम यानी प्रारंभिक टाइम जो है दूध की मात्रा कितना निकाला गया, तो याद रखिएगा दूध की मात्रा कितना निकाला गया, तो 10 लीटर निकाला गया। मान लिया जाए क्वेश्चन में आपका दे दे कि मान लिया जाए एक पात्र में 100 लीटर दूध भरा हुआ है। बताइएगा सब लोग, 100 लीटर दूध भरा हुआ है, 10 लीटर इसमें पानी, इस 10 लीटर निकाला इसमें। ठीक है, 10 लीटर निकाला और बोलेगा कि पात्र में कितना शुद्ध दूध की मात्रा बचा हुआ है। तब जब यह प्रक्रिया एक ही बार हुआ और पानी नहीं डाला जाए, अगर पानी डाल देगा तो शुद्ध दूध की मात्रा कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। शुद्ध दूध की मात्रा तो उतना ही रहने वाला है कि 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 लीटर। बात समझ रहे हैं सब लोग, 90 लीटर। ठीक है, एक पात्र में 100 लीटर दूध है और एक ही बार वहां से कोई चीज निकाला जाए एक टाइम, ठीक है, तो बताइए उतना ही पानी डाल दिया गया, तो पानी कितना ही डाल दे, काम तो एक ही बार हुआ है ना, तो शुद्ध दूध तो अभी भी उसमें 90 लीटर बचेगा। तो अगर सिंपल रहेगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन में दे दे कि भाई 50 लीटर एक पात्र में दूध है, 50 लीटर दूध है और उससे जो है 10 लीटर निकाला गया पानी, सॉरी 10 लीटर दूध क्या किया, निकाल लिया गया। 10 लीटर दूध क्या किया, निकाला गया। ठीक है, तो बताइए यह प्रक्रिया अगर मान लिया जाए 3 टाइम हुआ है, कितना बार, 3 बार हुआ है, तो पात्र में जो है शुद्ध दूध की मात्रा कितना बचेगा, तो आप क्या कहेंगे, 10 तिया 30, 100 माइनस 30 70 लीटर, नहीं 70 लीटर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आप वहां पर गलत माना जाएगा। ठीक है तो याद रखिएगा कि जब एक बार ये गिलास से दूध निकाला होगा, एक बार जब गिलास से दूध निकाला तो पहले तो शुद्ध दूध निकला, लेकिन उतना ही फिर पानी डाल दिया गया, फिर निकाला तो दूध और पानी दोनों आएगा, फिर उतना ही पानी डाल दिया गया।
तो यह प्रक्रिया कितना भी बार हो जाए तो आप कैसे बनाएंगे, आइए इस क्लास में सीखते हैं। बात आ गया समझ में कि हम कैसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। तो आपके सामने हम पहला क्वेश्चन रखने वाले हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एक बात और बता दें कि इसमें जो है यहाँ पर जितना भी क्वांटिटी का मात्रा आएगा वो सभी के सभी पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। तो आपको लगभग मान देना है, ठीक है। कितना मान देना है, लगभग मान देना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए बनाइएगा इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन है जिसमें शुद्ध दूध भरा हुआ है। एक बर्तन है जिसमें पूरा का पूरा जो है बिल्कुल शुद्ध दूध भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ रहे, पूरा का पूरा जो है दूध भरा हुआ, और वो भी कैसा दूध, बिना पानी वाला दूध, बिना पानी वाला दूध, ठीक है। वैसे तो हर कोई अगर दूध बेचेगा तो पानी मिलाकर ही बेचेगा बेचारा, उसका भी फायदा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पहले शुरू जो भरा हुआ है वो कितना दूध भरा हुआ है, मान लिया जाए, है ना, कि 100% दूध भरा हुआ है। कितना प्रतिशत, 100%। चलिए तो शुद्ध दूध भरा हुआ है कितना, 100%। तो क्या किया वो आदमी, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 30% दूध निकाला, ठीक है। निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार पहले वो कर चुका है, 2 बार वो काम और किया, यानी कि टोटल प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो गया। तो कुल प्रक्रिया यहाँ पर लिख लीजिएगा, कुल कितना बार इसको दोहराया गया, तो कुल 3 टाइम्स दोहराया गया, मतलब 3 बार। यह काम कितना बार हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, 3 बार हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ ही नहीं कि कितना दूध था, तो हम क्या मानेंगे, प्रारंभ में कितना प्रतिशत, कोई भी चीज़ प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। अगर बोले कि आप कितना कमा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम भाई 100 रुपया कमा रहे हैं, है ना। तो हमारे लिए वो 100 रुपया मेरे लिए 100%। अगर हम 50 रुपया भी कमाते तो भी हमारे लिए वो 100% ही होगा, चाहे वो 1 लाख कोई कमाता हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिशत में 100% होगा। तो कोई भी डाटा अगर नहीं दिया हुआ है, कोई भी डाटा अगर नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मानेंगे कि वहाँ पर जो है दूध की मात्रा कितना है, 100% है। अब देखिए कुल क्वांटिटी तो शुरू में लिखना ही है आपको, ठीक है। कुल क्वांटिटी जो है शुरू में लिखना है आपको। टोटल कितना क्वांटिटी हम माने, तो माना जो पहले शुद्ध दूध था, माना कि शुद्ध दूध की मात्रा जो है शुद्ध दूध पहले कितना माने हम, 100% माने, ठीक है। और यह प्रक्रिया कितना बार हुआ है, तो 2 बार और हुआ है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया जो है 2 बार और हुआ है, मतलब 1 बार हो चुका है, 2 बार और हुआ है, टोटल कितना बार, 3 बार, ठीक है। अब डायरेक्ट हम शुद्ध दूध की मात्रा निकालते हैं। तो शुद्ध दूध की मात्रा निकालने का सिंपल सा तरीका है, शुद्ध दूध की मात्रा निकालने का क्या तरीका है कि पहले टोटल लेना है। टोटल कितना है, 100, ठीक है। अब यह प्रक्रिया 3 बार हुआ है, हर बार 30% निकाला है। तो बताइए 30% निकाल दिया तो कि बचा कितना, 30% निकाल दिया तो कितना बचा, 70% बचा होगा। सिंपल सी बात है कि 100 लीटर दूध था, उसमें 30 लीटर कोई ले लिया तो कितना बार कितना बचा होगा, 70% बचा होगा। और यह 70 कितना बार बचा होगा, 3 बार, क्योंकि हमेशा जब भी निकाल रहा है जितना दूध निकाला उतना पानी डाल रहा है, तो क्वांटिटी तो उतना ही है। तो नीचे हमेशा टोटल लिखना है, कितना, 100, ठीक है। कितना 30 निकाला तो कितना बचा, 70/100, फिर से लिखेंगे 30 निकाला तो फिर से 70/100, फिर से गुना 70/100 कर देंगे, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। यह प्रक्रिया 3 बार हुआ है, तो 3 बार 30% निकाला होगा तो कितना बचा होगा, 70 बचा होगा। सिंपल सी बात है, इसको काट पीट के जो आएगा वही शुद्ध दूध की मात्रा बचेगा, ठीक है। अब इसको काटिए। चलिए देखिएगा कितना बचा, लास्ट में हम इसको काट करके देखते हैं कितना बचा। तो ये 100 से तो 100 कट जाएगा, यहाँ पर 2 0 2 0 3 0, 1 2 3 0 बच गया। तो 7 7 49 गुना 3 कितना हो जाता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, 343। अब पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बचेगा, यानी कि 34.3%।
तो हम इसको क्या मानेंगे, 34% ही मानेंगे। ठीक है, तो कितना प्रतिशत लास्ट में शुद्ध दूध बचा, तो 34% बचा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सिंपली क्या करिए, टोटल क्वांटिटी की मात्रा रखिए 100, जितना प्रक्रिया हुआ उतना में से घटा करके कितना बचा वो लिखना है। 30 निकाल रहा है तो कितना बचा, 70। 30 निकाला कितना बचा, 70। 30 निकाला कितना बचा, 70 बचा। यह प्रक्रिया कुल कितना बार हुआ, 3 बार, तो 3 बार 70/100, 70/100, क्योंकि कुल मात्रा तो हमेशा डिफिनिट रहेगा। जितना पानी, जितना दूध निकाल रहा है उतना ही उसमें पानी डाल रहा है। 100 लीटर दूध है, 30 लीटर निकाला तो फिर से और पानी डाल दिया 30 लीटर, तो 100 लीटर ही दूध रहेगा, भले ही पानी मिला हुआ दूध हो। ठीक है, इस कारण से बटा में 100 हमेशा जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 34%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए लेते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन सभी के सभी लाजवाब है और सभी के सभी डिफरेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो एक छोटा सा क्लास है आपका और सभी लोग बिल्कुल 9 बजे जुड़े है ना, बस मस्त खाना पीना खा के। ठीक है, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं डेली सुबह 9 बजे तो एग्जाम में 1 नंबर आपका फिक्स समझिए। ठीक है, तो डेली अगर 1 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ छोटे छोटे टॉपिक के साथ जुड़े डेली 9 बजे। ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं होता है ना। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। सारे क्वेश्चन प्रतिशत में हैं, 50%, 51%, इस तरह से आपको आंसर देना है। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको कल क्लियर दिख रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, है ना। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है, इसमें से 20% निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। जितना निकाला उतना पानी डाल दिया उसमें। ठीक है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ प्रक्रिया कितना बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना, तो हमने माना लेट, शुरू में जो शुद्ध दूध था शुरू में, वो हमने माना कि 100 लीटर होगा, है ना। तो बताइए टोटल हमेशा शुरू में क्या लिखना है, टोटल क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, तो शुरू में 100 लीटर था तो 100 लिख दीजिए। ठीक है, शुरू में कितना था, 100 लीटर। चलिए 100 लीटर था, गुना कितना निकाल रहा है, 20% निकाल रहा है। कितना बार, कुल 3 बार। तो बताइए 20 निकालेगा 3 बार तो हमेशा कितना बचेगा, 100 लीटर पहले है ये था, उसमें से 20 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा, 80 बचा। 80 और हमेशा उसमें फिर से 20 लीटर पानी डाल दिया तो 100 लीटर हो गया, फिर से हो गया। और यह प्रक्रिया कितना बार हुआ, 3 बार। तो 3 बार लिख दीजिए, 80/100 गुना 80/100। ठीक है, हमेशा यहाँ पर वही लिखना है कि कितना बचा वो लिखना है आपको हमेशा। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या क्या जो कटेगा वो काट दीजिए और जो नहीं कटेगा वो आपका क्या हो जाएगा। यहां से शुद्ध दूध की मात्रा निकलता है, क्या निकलता है, शुद्ध दूध की मात्रा निकलता है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 से देखिए 100 कट गया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और 8 का क्यूब कितना होता है, 216, 512 होता है, 512 होता है। और पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 51% हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितना बचा, 51%। लेकिन सर अगर शुद्ध दूध के बजाय बोल देता कि पानी की मात्रा कितना है, इस दूध में पानी की मात्रा कितना है, तो बताइए शुद्ध दूध है 51%, तो बताइए पानी की मात्रा। तो अगर क्वेश्चन में बोल देता कि पानी की मात्रा निकाले, ठीक है, तो पानी की मात्रा अगर निकालना पड़ता हमें तो क्या करते हम, 100 लीटर पहले था, शुद्ध दूध की मात्रा कितना, 51, तो 51 घटा देंगे तो बताइए 49% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बोल देता कि पानी तो निकल गया 49%, दूध पूछा है तो दूध के लिए आंसर आपका हो जाएगा 51%। लेकिन अगर बोल देता आपसे, क्या बोलता कि पानी और दूध दोनों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो बताइए पानी कितना निकाल, दूध कितना निकाले, 51। ठीक है, और पानी कितना है 49, तो 51/49 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई कटेगा ही नहीं, कोई कटेगा तो काट देंगे।
तो दूध और पानी का अनुपात पूछे या सिर्फ पानी की मात्रा पूछे या शुद्ध दूध की मात्रा पूछे, तो 3 तरह से सवाल आपसे एग्जाम में पूछेगा। कैसा भी तरह से आपके हिसाब से सवाल पूछे आप आसानी से उसको बना देंगे। यस कि नो? क्लियर है? तो सब लोग समझ गए क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखिएगा आगे हम बढ़े। अभी तो 2 क्वेश्चन, अभी तो बहुत तरह का सवाल हम लोग करेंगे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी की मात्रा दिया हुआ 80 लीटर, साफ साफ लिखा हुआ 80 लीटर। तब हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाइएगा। चलिए एक बार बता दीजिए कैसे बनाएंगे इसको। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, तो हमारे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एक एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, ठीक है, एक एक बार सब लोग शेयर करके जुड़िएगा। चलिए बहुत अच्छे, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सब लोग। चलिए चलिए सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबका आंसर आ गया। चलिए ट्राई करिए सब लोग, वीडियो को रोक करके ट्राई करिए, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे लेकिन बनाइए खुद से, ठीक है, क्योंकि तरीका हम बता चुके हैं। देखिए एक टंकी में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया, 8 लीटर निकाल लिया, उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। यह प्रक्रिया कुल 2 बार, कितना बार? 2 बार और की गई। 2 बार और का मतलब एक बार पहले कर चुका है और एक बार और वो करेगा, ठीक है। तो जहां पर और लिखा रहे समझ जाइए कि एक बार पहले हो चुका है, तो कुल प्रक्रियाओं की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा? तो कुल कितना प्रक्रिया हो चुका है? तो कुल प्रक्रिया यहाँ पर कितना हो चुका है? 3 हो चुका है, 3 बार। अब क्या हम बताए थे कि जैसे ही क्वेश्चन में क्या बोला, कितना दूध है, मतलब शुद्ध दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो शुद्ध दूध की मात्रा अगर पूछे, शुद्ध दूध कितना हो जाएगा, तो हम क्या बताए थे कि यहाँ पर लिखना है टोटल, ठीक है। अब देखिए 8 लीटर दूध निकाला, कितना में? 80 में, तो बचा कितना? 8 लीटर अगर दूध निकालेगा, जैसे देखिए इसको साइड में कर लीजिए थोड़ा सा काम, यहाँ से यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपने बना दिया तो एग्जाम में कभी नहीं गलती होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 बार तो लिखना है, ठीक है, 3 बार तो लिखना है, गुना में तो 3 बार आएगा ही, है ना। और नीचे में 80 भी रहने वाला है, नीचे में सब जगह 80 रहने वाला है, लेकिन ऊपर क्या भरेंगे ये बताना है आपको, है ना। तो देखिए ऊपर क्या भरेंगे, तो 8 लीटर था, 8 लीटर निकाला कितना में? 80 में। अब काटिए इसको, 8 दहें के 80, इसका मतलब है कि 8 दहें के 80 कितना निकाल लिया? 1/10 निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 1/10 निकाल लिया। तो बताइए कि 10 लीटर में 1 लीटर निकाल दिया, तो बचा कितना? 9 लीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बचा कितना? 9/10 बचा। और यही हम 3 बार लिखेंगे, यही काम हम कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या किए, ध्यान से समझिएगा, हम आखिर इसके साथ क्या किए, देखिए ध्यान से। टोटल मात्रा तो हमेशा लिखना ही है यहाँ पर, लेकिन 3 बार जो प्रक्रिया लिखना है वहां पर हम कैसे करेंगे? प्रतिशत रहता तो डायरेक्ट घटा देते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ मात्रा साफ साफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर साफ साफ मात्रा दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम क्या बताएं, यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लीटर निकाला, कितना में? 80 में। इसको काटिए, 8 दहें के 80, 1/10, 1/10 हमें ये बताता है बाबू कि 10 लीटर था पहले, निकाला कितना? 1 लीटर। तो बताइए कितना बचा? 10 में से 1 निकाल लिया तो 9 बचा, कितना में? 10 में। और यही हम 3 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। आप जो जो कटेगा काट दीजिए यहाँ पर, पहले तो हम काट ही चुके हैं सारा कुछ, है ना। देखिए क्या क्या कटेगा, तो यहाँ कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और बाकी रहने देते हैं, है ना, बाकी रहने देते हैं हम, क्योंकि हमको डिवाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बाद में। अब हम गुना कर लेते हैं, 3 × 9 को और 8 को गुना कर लेते हैं। तो 3 × 9 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 729, और गुना 8 और बटा 10 यही आ जाएगा। तो 9 8 72 और 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 23 का 3 बाकी 2, ठीक है, बाकी 2। चलिए आगे देखिएगा, 8 7 56 और 2 कितना? 58, 56 और 2 हो जाएगा 58, और पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, सॉरी पीछे से 2 0 है ना, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ 2 0, तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए।
पीछे से 2 अंक के बाद बैठा देंगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 100 है तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, कितना हो जाएगा 58.32 लीटर, है ना। यानी कि 58 लीटर और 32 मतलब थोड़ा सा दूध बच गया होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 58 लीटर, है ना, क्योंकि पॉइंट वगैरह अगर हम नहीं लेना है तो डायरेक्ट हम इसको 58 लीटर लिख सकते हैं। 50 से ज़्यादा रहता तो 59 लीटर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 58 लीटर। तो बताइए कितना आसान तरीका है बनाने का, कितना टाइम लगेगा। आप अगर फास्ट तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। एक एक बार बता दीजिए सब लोग क्या सीख गए यहाँ पर, किन्हीं को कोई दिक्कत, ठीक है। टर्म में लिखना है 80 लीटर, कितना निकाल रहा है 80 में से 8 निकाल रहा है, कितना में 80 में, तो बचा 1/10 निकाल लिए, तो बचा कितना 9/10, क्योंकि 10 में से 1 घटाएंगे 9 और नीचे तो 10 रहने ही वाला है। यही प्रक्रिया कितना बार हुआ है, उतना ही प्रक्रिया जो है कितना बार हुआ है, कुल 2 बार और हुआ है, मतलब टोटल कितना बार, तो टोटल हुआ है 3 बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन और हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पर बताइएगा कितना हो जाएगा, हर क्वेश्चन में लॉजिक है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हैं। चलिए सब लोग आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा, एक बार सब लोग आंसर दे दीजिए पहले, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो टाइम याद रखिएगा 9 बजे, ठीक है। और जिनको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ाना है वो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं सब लोग, है ना। तो वहाँ पर राहुल सर के द्वारा कंप्लीट जो है पढ़ाया जा रहा है, तो आप सब लोग वहाँ पर जुड़िए, ठीक है। चलिए देखिए, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 10% कितना प्रतिशत, 10% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया। शुद्ध दूध पहले नहीं पता है हमको, तो मान लेते हैं कि पहले जो शुद्ध दूध रहा होगा, शुद्ध दूध जो पहले रहा होगा वो कितना 100% रहा होगा, ठीक है। तो 10% निकाला फिर पानी डाल दिया, यानी कि दूध तो पहले से भी फिर से हो गया 100%, क्लियर कि नहीं। 10 पहले था 100%, पहला बार क्या किया 10% निकाला फिर उसके जगह पानी डाल दिया, तो फिर से दूध 100 हो गया। भले ही 10 लीटर हम शुद्ध दूध क्या किए निकाल लिए। फिर आगे क्या हुआ है, फिर क्रमशः, मतलब फिर इसी प्रकार से एक बार और 2 बार और किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्रमशः, तो यहाँ पर समझिएगा लैंग्वेज। फिर क्रमशः 20% दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएंगे भौचक्का, ठीक है, हक्का बक्का निकल जाएगा सबका, है ना। देखिए कैसे कि यहाँ पर भी क्या हुआ, कितना काम हुआ टोटल। तो यहाँ पर अगर पूछे कि कुल कितना प्रक्रिया हुआ है, कुल प्रक्रियाओं की संख्या कितना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुल प्रक्रिया की संख्या कितना हुआ है, कुल प्रक्रिया यानी कि कुल कितना बार यह क्रिया किया गया, तो यहाँ पर भी 3 बार किया गया। सर कैसे सर, 10% यहाँ निकाला 20% यहाँ निकाला, काम तो 2 बार हुआ है सर। नहीं, अगर 2 बार होता तो साफ साफ यहाँ लिख देता कि फिर जो है 20% दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में लगा दिया क्रमशः। इसका मतलब यह प्रक्रिया 3 बार हुआ है। क्रमशः मतलब क्या हुआ, लगातार। क्रमशः मतलब इसी प्रकार से 2 बार और किया गया है, मतलब 20% तो अगला कितना 30%, यानी 3 प्रक्रिया तो हुआ, लेकिन कितना कितना, पहला 10% निकाला, दूसरा 20% निकाला, और क्रमशः मतलब इसी तरह से चल रहा है। कितना बार, जब क्रमशः लेंगे तो हम 2 ही बार ले सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि अगला जो निकाला वो 30% निकाला। तीनों बार देखिए, हर बार क्वेश्चन में क्या निकालता था 8-8 लीटर, ये 3 बार निकालता था, ठीक है, समान मात्रा। लेकिन इसमें क्या है, 3 बार तो निकाला लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमशः रहेगा तो समझ जाइए कि वह प्रक्रिया कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। मतलब एक बार पहले हो चुका है, फिर 20% हुआ है, फिर अगला क्योंकि क्रमशः यानी कि 30% हुआ है, ठीक है। चलिए बात आ गया समझ में। तब यहाँ पर अब कभी कंफ्यूज नहीं होना कि हम 3 बार यहाँ कैसे लिखें, अब काम वही लगाना है, ठीक है, काम वही करना है आपको। पहले था 100% दूध की मात्रा, शुरू में क्या किया 10 निकाला तो बचा कितना 90% रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 निकाला दूसर का बार तो कितना बचा 80, फिर तेसर का बार 30 निकाला तो बचा कितना 70, बटा कर दीजिए 100। यहाँ से निकल जाएगा दूध, शुद्ध दूध, ठीक है।
अब यहाँ से जो जो कटेगा बाबू उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 100 से 100 कट गया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 9 8 9 सती 63 गुना 8 कर देते हैं यहाँ पर, 9 8 72 गुना 7, 9 8 72 गुना 7 और बटा कर देते हैं 10, है ना। तो 7 दूनी 14 और 7 सते 49, एक हो गया 50, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 50.4 क्या प्रतिशत बचा। 50.4% को क्या लिखेंगे, 50% दूध लास्ट में शुद्ध दूध बचा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। आपको कंफ्यूजन यहाँ होगा, क्रमशः अगर नहीं लिखता ना तो हम सिर्फ 20% लेकिन क्रमशः लिख लिया, इसका मतलब 2 बार इसी प्रकार से किया गया है, पहले 10 चला फिर 20 और अगला बार 30% चला। इस कारण से क्रमशः का ही लॉजिक समझना है, पहले 10 फिर 20 और फिर 30 निकाला। यस या नो, किन्हीं को कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात बोला है। तो बताइए 50% दूध है तो पानी भी कितना होगा, 100 लीटर पहले था तो पानी भी कितना होगा, तो पानी भी क्या हो जाएगा 50% होगा। अब दोनों को काटेंगे तो 1:1 क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लियर, अगला क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। 45 लीटर दूध से भरे एक पात्र में से 9 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला गया, फिर पुनः 9 लीटर पानी निकाला और उतना ही क्या कर दिया, और उतना ही पानी डाला गया। तो देखिए पुनः मतलब क्या हुआ, दोबारा, पुनः मतलब एक बार और, यानी कि यहाँ पर टोटल काम जो है कुल प्रक्रियाओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कुल प्रक्रिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल प्रक्रिया कितना बार किया गया है, तो यहाँ पर कुल प्रक्रिया 2 ही बार हुआ है, ठीक है। पुनः मतलब दोबारा, मतलब 2 बार से ज्यादा वो काम नहीं किया है। यस या नो, किन्हीं को कोई दिक्कत। 45 लीटर दूध से भरा एक पात्र है, ठीक है। इसमें बोला क्या है, यहाँ पर शुद्ध दूध की मात्रा निकालें, शुद्ध दूध की मात्रा, यहाँ पर पॉइंट में सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर सारा कुछ आंसर आपको पॉइंट में ही आने वाला है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 45 लीटर दूध से भरा एक पात्र है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 45। अब देखिए यह प्रक्रिया कई बार हुआ है, 2 बार हुआ है। 9 लीटर निकाल रहा है हर बार, 9 लीटर दोनों बार 9 9 निकाला, तो देखिए कितना निकाला, साइड में थोड़ा सा कर लीजिए। तो 9 निकाला, कितना था पहले 45, तो 9 5 45 यानी 1/5 निकाल लिया, यानी कि 5 लीटर में 1 लीटर निकाल लिया, बचा कितना, तो 5 में से 1 निकाला तो 4 बचा, कितना था 5, तो 4/5 कितना बार लिखेंगे, 4/5 गुना 4/5 कितना बार, 2 बार लिखेंगे। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत। अब जो जो कटेगा काट दीजिए, 5 नमा 45, ठीक है। तो 4 चौक 16 नमा 44 से 144 आ जाएगा ना, गुना करके कितना आ रहा है 144 और बटा आ रहा है 5, ठीक है, बटा आ रहा है 5। तो बताइए क्या हम इसको 5 से भागा देंगे, नहीं, ठीक है। नीचे से आप कोशिश करिए 0 बना दीजिए, नीचे गुना 2 ऊपर गुना 2, तो ऊपर हो जाएगा 288 और नीचे हो जाएगा 10, यानी कि 28.8% क्या है, दूध है। आपका मर्जी है तो 144 में 5 से भागा दीजिएगा तो इतने आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किए, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, और नीचे जैसे ही 10 आता है तो पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाने में आसानी हो जाता है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 28.8%, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा भी सवाल हो और शुद्ध दूध की मात्रा पूछे, कितना भी बार उसमें से दूध निकाला जाए या डाला जाए, तो आप आसानी से बना लेंगे। किन्हीं को कोई सा भी थोड़ा सा भी परेशानी हो, सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले दिन जो उसको कंप्लीट पढ़ाएंगे और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको दिक्कत हो उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे पिछले वीडियो में आपने आंसर भी दिया था, ठीक है, कि सर कुछ लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बताया कि सर वो पढ़ाई, कुछ लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के लिए बोले, है ना। तो हम ट्रिगोनोमेट्री जो है शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। किन्हीं के बात को हम इग्नोर नहीं करेंगे, बस एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको कमजोर है, बस उस चैप्टर का नाम लिखिए। एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, है ना। इसमें हम छोटा छोटा टॉपिक डालेंगे अर्थमेटिक में, जहाँ से 1 नंबर आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है।
तो ज़रूर बताइएगा आज की क्लास के बारे में। अगर सबको समझ में आया होगा, रियली 100% समझ में आया होगा, तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा और एक बार अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि सोचने में, सब कुछ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत तो लगता है। सारा क्वेश्चन अपने से लिखते हैं, आपको यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन लिखने में हमको लग जाता है कम से कम तो आधा घंटा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आधा 1 घंटा। चलिए, तो बताइएगा अगले क्लास में, और 9 बजे जरूर जुड़िए, ठीक है। मस्त खा पी करके आराम से नाश्ता उस्ता करके जुड़ना है, क्या दिक्कत है ना। ठंडा का टाइम है, सोए सोए सिर्फ देखना है। चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।